हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम आ गए हैं वापस से अपने पार्क में वॉक करने एंड वीडियो बनाएंगे वॉक करते हुए। अभी 12 बज रहे हैं, काफ़ी लेट हो गया आने में। अगेन ऑफिस से आने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा थकान थी तो मैं सो गया था सीधा। कुछ 1-1.5 घंटा मैंने नैप ले लिया। हाँ, 1-1.5 घंटे का नैप नहीं होता है बट प्रॉपर नींद भी नहीं होती है। बट हाँ, 1-1.5 घंटा मैं सो गया था। उसके बाद फिर उठकर कुछ खाना वाना खाया है एंड देन अब फ्री होकर सब कुछ काम से फ्री होकर मैं आ गया हूँ वीडियो बनाने। उसके बाद वीडियो बनाकर फिर रेस्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कल की वीडियो में हमने बात की थी वैल्यू एंड अपनी वैल्यू करने, खुद अपनी वैल्यू कैसे नहीं करते हैं और कैसे करनी चाहिए हमें, प्लस हमें किसको कितनी वैल्यू देनी चाहिए ये भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अदरवाइज़ फिर ऑब्वियसली काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं हमें ही। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को लेकर, कुछ अलग टॉपिक बात करेंगे, सेम नहीं होगा यस्टरडे। कॉन्फिडेंस, अब क्या कॉन्फिडेंस के बारे में क्या बात करनी थी। हम ऐसे ही दोस्त ऑफिस में बात करते हैं तो एक दोस्त है मेरा, तो वो बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती है या फिर पब्लिक में काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, एंग्जाइटी हो जाती है कि पब्लिक में जब बोलना पड़ता है 4 लोगों के सामने, जब अपनी बात रखनी होती है या फिर नॉर्मली भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। जैसे हम देखते हैं टीवी में, मूवीज़ में, फिल्मों में एंड सीरीज़ में एक्टर एक्ट्रेसेस जिस तरह से वो कॉन्फिडेंस शो करते हैं कैमरा के सामने कॉन्फिडेंस लाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उस लोगों के लिए। कैमरा सामने आते ही वो लोग एकदम अनकॉन्शियस टाइप हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं एंड उनसे आवाज़ बोला नहीं जाता है, उनके मुँह से आवाज़ नहीं निकलती है प्रॉपर, जो अंदर वो फील कर रहे होते हैं वो बता नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं काफ़ी लोगों के साथ। इसको कैमरा शाय बोलते हैं, कैमरा शाइनेस, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं। वैसे तो वर्ड्स तो आप अपने हिसाब से कुछ भी बोल लो, बट हाँ, एक ये है कि कैमरा सामने आते ही काफ़ी लोग एंग्शियस हो जाते हैं एंड डर लगने लग जाता है एकदम से, हालांकि वहाँ पर कोई नहीं होता है। और कुछ लोग होते हैं जो लोगों के सामने डरने लग जाते हैं, तो नहीं बोल पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कुछ लोग लोगों के सामने कंफर्टेबल होते हैं बट कैमरा के सामने नहीं कर पाते। हर तरीके का अलग अलग ये शाइनेस, एंग्शियसनेस होता है काफ़ी लोगों में एंड उसकी वजह से कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली लूज़ हो जाता है। जब कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप अगर कुछ बात बोलेंगे भी तो भी आपकी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता है, ऐसा बहुत होता है तो अब उसी चीज़ पे आज बात कर लेते हैं कि कॉन्फिडेंस कैसे आता है। अगर किसी में कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% कॉन्फिडेंट हो जाएगा, एकदम ही टाइम लगेगा चीज़ों में, बट हाँ, धीरे धीरे वो अपने ऊपर काम कर सकते हैं। जिन लोगों को भी ऐसा कुछ इश्यू होता है, मुझे भी ऐसा ही था। तो मैं अपनी बात करूं, औरों को छोड़ देते हैं, चलिए अपनी बात करते हैं। तो मुझे भी ऐसा ही था, स्टार्टिंग से, बचपन से बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं आता था पब्लिक में। लोगों के बीच बात करना या लोगों से बात करना बिल्कुल हो ही नहीं पाता था। बचपन में ही ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। स्कूल में क्लासेस में कोई दोस्त नहीं थे इतने, जो दोस्त थे भी उनसे भी ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। आज मैं देखता हूँ नॉर्मली बच्चे, काफ़ी बच्चे, पहले भी देखते थे, आज भी देखते हैं, काफ़ी बच्चे होते हैं जो बिंदास अपनी बातें बोल देते हैं बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के। मैं वो नहीं कर पाता था उस टाइम पर। जब मैं छोटा था, स्कूल में था, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी वो एक्सप्रेस करने में। खुद को अजीब लगता था, डर लगता था, एंग्शियसनेस यू कैन से, कि अब ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ बोला इसलिए डर लगता था,
स्टार्टिंग से ही ऐसा ही था। अब आप उसको नेचर भी बोल सकते हो या फिर आप उसको कुछ भी बोल सकते हो, मुझे नहीं पता है वो क्यों था एंड ऐसा क्यों हुआ, बट ऐसा था। उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, दोस्त नहीं बनते थे, अगेन अपने आप में ही रहना, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, कि खुल के किसी को बताना नहीं कोई भी चीज़, तो सारी चीज़ें अपने अंदर ही दबा कर रखना। तो उस टाइप से इंट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा था, लाइक इसको इंट्रोवर्ट भी बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, लाइक हद से ज़्यादा। एंड मैं अपने फ्रेंड्स को छोड़ो, मैं अपनी फैमिली में भी नहीं बात कर पाता था। तो ऐसा होता था। ऑब्वियसली नॉर्मली बात करते थे, बट जब होता है ना कि कोई चीज़ आप फील कर रहे हो, वो आपको बतानी है किसी को, तो वो नहीं बता पाते थे। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बात ही नहीं करता था, नॉर्मली बात करता था, घर में हंसी मजाक भी करते थे, बट सीरियसनेस वाली जो बातें होती हैं, लाइक कोई भी चीज़ से रिलेटेड, अगर मेरी लाइफ में कुछ हुआ है या फिर मेरे स्कूल में कुछ हुआ है, किसी से लड़ाई हुई है, किसी के साथ कुछ अच्छी बात हुई है, कोई नया दोस्त बना है, तो उनके साथ अच्छे से एक्सप्रेस करके बात नहीं कर पाते थे। तो ऐसा होता था। तो उसको मतलब अपनी तरफ से पूरा 100% नहीं दे पाता था। तो वो चीज़ शुरू से ही थी, बचपन से, एंड वो कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से ही थी। ऑब्वियसली खुद में कॉन्फिडेंस नहीं था, हमेशा ये लगता था कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा, मुझे देखकर क्या सोच रहा होगा, या फिर अगर मैं ये बताऊंगा तो वो क्या सोचेगा, या फिर वो किस तरह से ये बात को एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। बहुत सारी चीज़ें चलती रहती थी हमेशा। तो अगेन ये वही ओवर थिंकिंग एंड कॉन्फिडेंस की कमी, ये दोनों चीज़ें जब साथ में मिल जाती हैं तो बहुत ज़्यादा कायोस क्रिएट हो जाता है। तो वही चीज़ थी। तो अब ठीक है, उस टाइम पर पता भी नहीं था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगेन बताने की हिम्मत नहीं होती थी किसी को, तो सब कुछ अंदर ही रहता था। ऐसे ही धीरे धीरे बड़े हो गए, उस बड़े होने के बाद भी वैसा ही रहने लग गया कि उस चीज़ की आदत पड़ गई थी। लाइक अब अगर बचपन में ही वो चीज़ बाहर आ जाती, या फिर शायद अगर किसी को दिख जाता वो चीज़, या कोई महसूस कर लेता कि हाँ ऐसी प्रॉब्लम है, और उसकी वजह से कोई कुछ सॉल्यूशन बताता या फिर उसको ओवरकम करने के लिए कोई भी रास्ता दिखाता, तो शायद वो चीज़ बचपन में ही ख़त्म हो सकती थी। बट अब जो चीज़ बचपन से चलती आ रही है एंड वो 5, 10, 15 साल तक सेम ही चीज़ चलती आ रही है, तो एक तरह से आप भी उसी चीज़ में अब कंफर्टेबल हो जाते हो, राइट। तो मेरे साथ भी वैसा ही था। बड़े होते होते चीज़ें सेम ही रही काफ़ी हद तक। हाँ, थोड़ा बहुत ओपन होने लग गया था, बट स्टिल उतना नहीं था कि नॉर्मली भी दोस्तों से बात कर लूँ बैठ के, 10-15 मिनट किसी से सीरियस बात कोई करनी हो तो नहीं हो पाती थी। अपने दोस्तों से भी नहीं, और फैमिली में भी किसी से नहीं। तो वही है नॉर्मल, बस डेली लाइफ चल रही थी क्या, और बात, बट डीप अंदर के इमोशंस बाहर नहीं आ पाते थे। डीप बात किसी के साथ नहीं हो पाती थी। एक्सप्रेशंस कोई समझ नहीं पाता था, ना ही मैं एक्सप्रेस कर पाता था। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी ऑब्वियसली। अब प्रॉब्लम इन द सेंस ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि कुछ परेशानी हो रही है या फिर कोई कुछ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। बट हाँ, खुद को ऐसा लगता था कि एकदम लाइक एक पिंजरे में कैद हो जाते हैं, जैसे जब बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे आपने एक अंधेरे रूम में किसी ने बंद कर दिया है और बाहर से लॉक कर दिया है, आप कहीं नहीं जा सकते हो, आप अंदर फंसे हुए हो। तो इट्स लाइक दैट समथिंग काइंड ऑफ। तो ऐसा ही कुछ इस टाइप से ही महसूस होता था, क्योंकि अब बताने के लिए कोई था नहीं, एक्सप्रेस करने के लिए कोई था नहीं, एंड किसी को कोई पूछता भी था, लाइक ऐसा नहीं है कि किसी ने पूछा नहीं कभी, लोग पूछते थे, बट मैं यही बोल देता था कि सब ठीक है, सब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं था कि कैसे बताऊं। मेन मुद्दा ये था, बताना चाहता था बट पता नहीं था कि कैसे बताया जाए। एंड वही मन में चीज़ें घूमती रहती थी हमेशा कि मैं बताऊंगा तो ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कि कैसी बातें कर रहा है, या फिर कुछ भी। हालांकि वो मेरी ओवर थिंकिंग थी,
अब मुझे समझ में आता है ऑब्वियसली कि ऐसा कुछ नहीं होता है। वो मैं खुद सोचता था कि ये लोग क्या सोचेंगे। वही आपने सुना होगा ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, बहुत बार सुना होगा शायद। तो वो मुझे भी था रोग, मैं भी यही सोचता था कि क्या कहेंगे लोग हमेशा। तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती थी। बट फिर अब कुछ टाइम पहले ऐसा नहीं है कि वो शुरू में ठीक हो गया। काफ़ी साल मेरी लाइफ के ऐसे ही निकले हैं, 10-15 साल ऑलमोस्ट, बल्कि ज़्यादा ही होंगे, जब मैं ऐसे ही रहता था, एक्सप्रेस नहीं कर पाता था एंड अपने अपने में रहता था। तो वो कॉन्फिडेंस की कमी को लेकर बहुत सारे साल ऐसे ही गुजर गए हैं। बट फिर धीरे धीरे जब थोड़ा सा मुझे फ़ील होने लगा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा ना, जब मुझे ये था कि अब मुझे करना बहुत कुछ है, क्योंकि उस टाइम तक मैं जॉब कर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट फिर जब एक बार मुझे समझ में आया कि अब मुझे जॉब लाइफ टाइम नहीं करनी है, अब थोड़ा सा अपने करियर के बारे में भी सोचना है, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो कुछ कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं वीडियोस यूट्यूब पे। क्योंकि अगेन बात करने की हिम्मत नहीं होती है जब किसी से, तो आपके काम इंटरनेट ही आता है। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो अगर आप किसी इंसान से नहीं पूछ सकते हो तो आप इंटरनेट से पूछोगे या फिर एआई से पूछोगे। अब जैसे एआई आ गया है, पहले एआई नहीं था, तो पहले गूगल से पूछते थे हम लोग कि इस प्रॉब्लम लिख दिया, अब इस प्रॉब्लम में क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या करना चाहिए। मैंने बहुत रिसर्च किया, गूगल पे देखा, यूट्यूब वीडियोस देखी, कॉन्फिडेंस कैसे गेन करें, अपनी पर्सनैलिटी कैसे बूस्ट करें, एंड पब्लिक स्पीकिंग, लोगों का डर, फियर को कैसे हटाएं, दूर करें। तो ये सब वीडियोस मैंने बहुत सारी देखी, अलग अलग चीज़ों की, अलग अलग लोगों की देखी, एंड ब्लॉग्स भी पढ़े गूगल पर। ब्लॉग्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनसे रिलेटेड, मेंटल हेल्थ। इसीलिए मैं इस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा बात करता हूँ। लाइक मेरा आज की डेट में मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया है कि घूम फिर के हर चीज़ मेंटल हेल्थ से ही रिलेट कर जाती है ऑटोमेटिकली। लाइक मैं जानबूझकर नहीं करता हूँ, वो ऑटोमेटिकली वहीं चली जाती है कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। सिंपल, मेरा तो यही फंडा है अब आज की डेट में। सो ऑब्वियसली चैनल भी इसी बात पर है, एंड मैं खुद भी हमेशा यही कोशिश करता हूँ अब कि मेंटल हेल्थ मेरी बेटर रहे हमेशा, और मेरे साथ में जो लोग हैं, जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं किसी भी तरह से, मेरे दोस्त, मेरे फैमिली वाले, उनकी भी बेटर ही रहे। जितना मैं अपनी साइड से कर सकता हूँ हेल्प मैं करता हूँ हर चीज़ में। तो अगेन वही चीज़ थी। फिर मैंने जब रिसर्च किया ये सब चीज़ों पे, कैसे अपनी मेंटल हेल्थ बेटर की जाए, कैसे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए। उस टाइम पे मेंटल हेल्थ का इतना नहीं पता था, बट हाँ कॉन्फिडेंस का पता था कि कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तभी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया अगेन फॉलो करना, जैसे जैसा किसी भी ब्लॉग में देखा, वीडियो में देखा, ये चीज़ करिए, वो चीज़ करिए, तो मैंने स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। अब हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के काम आए। आपको 10 लोग एक प्रॉब्लम के 10 सॉल्यूशंस बताएंगे, अब ज़रूरी नहीं है वो 10 के 10 सॉल्यूशंस आपके लिए सही हैं या फिर वो आपके काम आएंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। हो सकता है कि 10 में से 8 या 9 सॉल्यूशंस बेकार हो जाएं और एक काम आ जाए, या फिर हो सकता है कि 10 के 10 ही काम ना आए। तो कुछ भी हो सकता है, राइट। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, एंड आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको क्या सूट करता है। तो सेम ऐसा ही मेरे साथ था, मुझे पता नहीं था क्या काम आएगा क्या नहीं आएगा। उस टाइम पर तो इतनी नॉलेज भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, एंड यही था कि चलो सब ट्राई करके देखते हैं कि करके क्या होता है। तो धीरे धीरे ट्राई किया, डायरी में लिखना स्टार्ट किया। सबसे पहले एक जगह मैंने वीडियो में देखा था कि अपने थॉट्स अगर आप किसी को बता नहीं सकते हो तो आप लिख दो। तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने डायरी बनाई, डायरी में लिखना स्टार्ट किया। जो भी मेरे पास्ट में हुआ था तो मैं किसी को बता नहीं पाता था, वो मैंने लिख दिया। बट अब उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई
तो क्या हुआ कि मैंने डायरी ली थी लॉक वाली, जिसमें एक लॉक लगता था, ताकि अगेन वो मेरे अंदर था शुरू से कि कोई पढ़े ना, किसी को पता ना लगे, क्योंकि नॉर्मल सी फैमिली, छोटा सा घर, तो ऐसा नहीं है कि अब अलग अलग सेपरेट रूम है, बहुत बड़ा घर है कि कहीं भी अब मैं अपने रूम में डायरी छुपा दूंगा कि किसी को मिलेगी नहीं। छोटा सा घर था, सब साथ में रहते थे, मम्मी पापा भाई बहन। तो ये था कि कहीं कोई पढ़ ना ले, तो इसलिए मैं स्पेशली ताले वाली लॉक वाली डायरी लेकर आया जिसमें लॉक लग जाता है। तो मैं उसको उसमें लिखा अच्छे से बैठकर। घर वालों ने, एक मम्मी ने पूछा, घर वालों ने तो नहीं, वो बाकी कोई था नहीं। मम्मी ने देखा कि कुछ तो लिख रहा है एकदम से, पहले कभी ऐसा कुछ किया नहीं, एकदम से क्या लिखने लग गए डायरी में। तो उन्होंने पूछा तो मैंने बोला ऐसे ही कुछ है नॉर्मली, उन्हें बताया नहीं बट ऐसे ही बोल दिया कि ठीक है ऐसे ही कुछ है। फिर उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कंप्लीट कर दिया, मैंने लिख दिया जो लिखना था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन उन्होंने देखा, ऑब्ज़र्व किया कि हाँ ये कुछ तो लिखता है डायरी में। उन्होंने पूछा तो फिर वही मैंने बताया नहीं, ऐसे ही बहाना बना दिया कुछ भी। उसके बाद फिर एक दिन क्या हुआ कि जब मेरा आई गेस मेरी छुट्टी थी या तो मैं ऑफिस गया था, बट शायद वो डायरी घर पे रह गई थी या कुछ तो ऐसा था। अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है क्या सिनेरियो था वहाँ पर, बट ऐसा ही कुछ था कि डायरी घर पर थी और मैं घर पर नहीं था। तो मेरी चाबी जो थी वो उस लॉक की, वो मेरे बैग में रहती थी, वो किसी को नहीं पता था कहाँ है। बट अब वही हमारे घर वाले हमसे भी आगे, उन्होंने क्या किया, अब मम्मी और सिस्टर वो दोनों घर पे थे, उन दोनों ने अपना चाबी ढूंढी एंड लॉक खोला एंड पूरी डायरी पढ़ ली। तो अब मुझे नहीं पता था कि ऐसा हुआ है। फिर बाद में जब मैं घर आया तब मेरी बहन ने मुझे बताया कि हमने पूरी डायरी पढ़ ली है, ऐसा ऐसा है। मम्मी ने भी पूछा कि ऐसा ऐसा है, बताया क्यों नहीं कि ऐसा सब चल रहा था। जो भी उन्होंने पढ़ा होगा, जो भी मैंने लिखा था वो सब उन्होंने पढ़ लिया। फिर उन्होंने पूछा कि बताया नहीं, ऐसा है वैसा है, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दिया कर, एंड ये सब बोला समझाया। मैंने कहा ठीक है ओके कोई बात नहीं। उस टाइम पर मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना, ये सोचकर कि यार एक चीज़ मैंने सोची करने की ट्राई की, वो भी फेल हो गई, उसमें भी मैं पकड़ा गया। हालांकि उसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं लिखी थी, ऐसा कुछ था ही नहीं, बस जॉब से रिलेटेड था, जॉब में जो भी होता था, फीलिंग्स थी तो मैं किसी को नहीं बता पाता था। सोचो आप कभी किसी को कोई फीलिंग नहीं बता पाए हो एंड आप वो कहीं लिखते हो और वो आपके घर वाले पढ़ लें तो आपको कैसा लगेगा। तो वैसा ही मुझे सेम फील हो रहा था कि यार अब ये लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, उन्होंने पढ़ लिया सब कुछ, मैं कभी ऐसी कोई बात की नहीं किसी से, यानी उन्होंने पढ़ लिया, अभी क्या सोच रहे होंगे। तो मेरे दिमाग में फिर वो सब चलने लग गया था बहुत ज़्यादा। कुछ टाइम तक वो रहा था, कुछ दिनों तक मैं ठीक से बात भी नहीं कर रहा था, मैं एकदम ऐसे नज़रें झुका कर छुप के घूम रहा था घर में भी, है ना, कि ज़्यादा बात नहीं करनी है उस बारे में या किसी भी बारे में, दूर दूर रहना है, चुप रहना है। सो होता है ये सब। तो अभी याद करता हूँ मैं तो हंसी आती है मुझे सोच कर। और हाँ उस टाइम पर भी बड़ा बढ़िया सीन था वो, लाइक मज़ा आता था। अब तो बहुत मज़ा आता है। तो ऐसा हुआ मेरे साथ। तो वो पहला प्लान मेरा फेल हो गया। फिर मैंने कहा डायरी वाला काम नहीं चलेगा घर में, इस घर में तो डायरी वाला प्लान नहीं चल सकता है, अब कुछ और देखना पड़ेगा। फिर मैंने ऑनलाइन फ़ोन में नोट्स लिखने स्टार्ट किए। तो वो सेफ़ था क्योंकि मैं अपना फ़ोन किसी को नहीं देता था। फिर मैंने लॉक लगाकर ऐसा स्टार्ट कर दिया, मतलब पहले दे देता था, फिर उसके बाद मैंने फ़ोन देना ही बंद कर दिया था किसी को भी। मैं लॉक लगाकर एकदम रखता था अपना सेफ़ कि कोई ना पढ़े कुछ भी। तो ऐसा जब मैंने किया तो वो चीज़ थोड़ी सी कामयाब हुई, क्योंकि अगेन फ़ोन में से कोई नहीं देख पाएगा एंड फ़ोन हमेशा मेरे पास ही रहेगा। तो वो चीज़ अच्छी रही। उसके बाद धीरे धीरे उससे इफ़ेक्ट तो पड़ा। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि देखो 100% उससे ही फ़ायदा हुआ है, बट हाँ स्टार्ट उससे हो गया था। प्रॉफिट या फ़ायदा होना, बेनिफिट होना, प्रॉफिट नहीं बेनिफिट होना। तो थोड़ा थोड़ा बेनिफिट मुझे फ़ील होने लगा कि जब मैं एक्सप्रेस करता था तो थोड़ा लाइट फील होता था।
जो अंदर चीज़ें भरी हुई थी, जो किसी को बता नहीं पाते थे, हमेशा सोचते रहते थे, ओवर थिंकिंग। वो एक तरह से जैसे होता है ना कि एक जार है या फिर कोई भी चीज़ है, लाइक मान लो एक जार है जिसमें आप कुछ सामान रख रहे हो और वो ओवरफ्लो होता जा रहा है, उसमें वज़न बढ़ता जा रहा है, सामान गिरता जा रहा है, उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, बट वो सामान ख़त्म नहीं हो रहा है, वो बाहर निकलता जा रहा है, इधर उधर गिर रहा है, बट उसका वज़न भी बढ़ता जा रहा है, बट खाली नहीं हो रहा है वो। तो इस तरह से आपका अंदर से माइंड हो जाता है, माइंड या कुछ भी कह लो आप, तो आपका मन ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी बातें हो जाती हैं, अंदर भर जाती हैं जब, तो वो भारी भारी लगने लगता है आपको हर चीज़, हर टाइम। सुबह दोपहर शाम कोई ऐसा टाइम नहीं था जब आपको ऐसा लगे कि हाँ यार मेरी लाइफ तो अच्छी है, थोड़ा सा अच्छा फील हो ना। हमेशा आपको ऐसा भारी भारी एंग्शियस, हमेशा एकदम डल, एनर्जी लो टाइप फील होगा। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी कम होने लग गई थी जब मैंने नोट्स लिखने स्टार्ट कर दिया फ़ोन में। फिर मैंने डेट वाइज नोट्स लिखना स्टार्ट कर दिया, पर डे के हिसाब से कि लाइक आज मेरी लाइफ में ये हुआ, आज मैं ऑफिस गया था, ऑफिस में ये सीन हुआ, मैंने अपने दोस्तों से बात की थी, या फिर किसी से कुछ बहस हो गई, या फिर कोई अच्छी बात हुई मेरे साथ, कुछ इंसेंटिव मिला, या कुछ भी कस्टमर अच्छा मिल गया तो उसने ये बोला मुझे अच्छा लगा। वो चीज़ें मैंने लिखना शुरू कर दिया डिटेल में। अब डिटेल में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो होता है कि आप फटाफट से एक पेज के अंदर सारा लिख दो आप कि आज मैं सुबह उठा, मैंने नाश्ता किया, ये किया, वो किया, शाम को घर आया, इतने बजे ये किया, इतने बजे वो किया, घर आकर मैं मूवी देखी और सो गया। एक होता है थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेस करना वो चीज़। अब जैसे मैं अपनी वीडियोस में ये छोटे छोटे एक एक टॉपिक्स को इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ, बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी प्रायर रिहर्सल के, बस माइंड में जो भी आता है वो ऑटोमेटिकली चलता चला जाता है फ्लो के साथ। तो वो चीज़ एकदम से नहीं आई, वो चीज़ मैंने वहीं से स्टार्टिंग की सीखनी कि कैसे एक्सप्रेस किया जाता है खुद के थॉट्स। अब हाँ, अलाइनमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ऑब्वियसली, अभी इतने प्रैक्टिस नहीं है अलाइनमेंट की कि हाँ किस तरह से, जैसे आप वीडियोस में देखते होगे प्रोफेशनल जो वीडियोस होती हैं, मेंटल हेल्थ या फिर पब्लिक स्पीकिंग, कोई सी भी मोटिवेशनल स्पीकिंग, ये सब वीडियोस में जो भी लोग बोलते हैं, जो स्पीकर लोग होते हैं, ये लोग जो भी बताते हैं, इनका एक पैटर्न होता है, स्टार्टिंग से एंड तक एक स्टोरी टेलिंग होती है। वो स्टोरी टेलिंग अभी इतनी बेटर मुझे नहीं आती है, ऑब्वियसली वो प्रैक्टिस के साथ ही आएगी, बट हाँ चीज़ें एक्सप्रेस करना बहुत अच्छे से आ गया है अब इतने टाइम बाद। ये जो मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ, ये जो मैंने स्टार्ट किया था डायरी लिखना, वो था ऑलमोस्ट 9 से 10 साल पहले का सिनेरियो। तो ये कोई रिसेंट का सिनेरियो नहीं है, ये एकदम से मुझे नहीं आ गया, तो इतना टाइम लगा ये सब सीखने में। ऑब्वियसली बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सो ये सीन था इस चीज़ के लिए कि एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से मुझे हेल्प मिली। लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सोचते हैं कि यार हम बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं या फिर हम किसी को भी बता देंगे, बट हम नहीं बता पाते हैं एक्चुअल में। जब हम अकेले शांत बैठकर डायरी पेन लेकर लिखने बैठते हैं ना अपनी फीलिंग्स, उस टाइम पे जो बातें निकलती हैं, उस टाइम पे जो बातें हम लिखते हैं, वो हम किसी को अगर बताना चाहें तो एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी सामने वाले के साथ बैठकर या किसी थर्ड पर्सन के साथ बैठकर कोई बात करते हैं ना, तो उस टाइम पे एक फ़िल्टर हमारे माइंड में हमेशा रहता है। चाहे आप जानबूझकर ये सोचो या फिर अनजाने में या फिर ऑटोमेटिकली आप सोच लो, कि ये आपके माइंड में हमेशा रहता है कि आप जो भी बता रहे हो ना, कि जो भी आप बोल रहे हो, वो सामने वाले को कैसा फील होगा, वो आप कॉन्शियस उसके लिए हमेशा रहते हो। अब कुछ लोग एक्सेप्शंस होते हैं, जो होते हैं ना बिल्कुल बोलते हैं, जिनको मुँह फट लोग, तो कुछ भी बोल देते हैं कहीं भी। ऑब्वियसली वो भी चीज़ ठीक नहीं है, कहीं भी कुछ भी बिना सोचे समझे बोल देना। अपने आप को एक्सप्रेस करना अच्छी बात है, बट एक दायरा भी होता है, एक बाउंड्री भी होती है जो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो चाहे हम कितने भी उनसे क्लोज़ हैं,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको कुछ भी बोल दें, एक बाउंड्री भी होनी ज़रूरी है ना। ये चीज़ भी डिपेंड करती है बहुत सारी चीज़ों पे। अब आप किससे बात कर रहे हो, अगेन जैसे मैंने कल बोला था, अब मैं कोई एक बात बोलूँ, आप उसको किसी दूसरे सीन में रिलेट करने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ें मैसअप हो जाएंगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है सिर्फ उसी से रिलेट करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि एक ही चीज़ के अलग अलग बहुत तरह के मतलब हो सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से, जगह के हिसाब से और लोगों के हिसाब से भी। तो ये सीन है कि अब ये वाली बात हो गई अपनी राइटिंग वाली, एक्सप्रेस करने वाली। जब हम लोगों से बात करते हैं तो एक फ़िल्टर कहीं ना कहीं होता है कि हाँ, जो हम मन में सोच रहे होते हैं हम एग्जैक्टली वैसे नहीं बोल सकते, हम अपने मन में जो भी सोचते हैं बातें, जो हम खुद से बातें करते हैं, वो चीज़ हमेशा प्योर होती है, 100% हमारे थॉट्स। उससे पता लगता है कि हमारी सोच कैसी है, उससे पता लगता है हमारी थिंकिंग कैसी है। एंड जब हम लिखते हैं ना अपने थॉट्स को, तो एग्जैक्टली सेम जो भी माइंड में चल रहा होता है बिना फ़िल्टर के वो वहाँ पर पेपर पे उतर कर आ जाता है। वो चीज़ अगर आप किसी से बात करोगे उसमें वो चीज़ नहीं हो पाएगी एग्जैक्टली, बट जो पेपर पे आप लिखोगे उसमें एग्जैक्टली सेम टू सेम जो आपके माइंड में चल रहा होगा वो उतर कर आ जाएगा पेपर पर। तो ये फ़र्क होता है थोड़ा सा लिखने में और किसी को अपनी फीलिंग्स बताने में। तो इसलिए मुझे लिखना बेटर लगता है। ऑब्वियसली कई लोग होते हैं जो नहीं लिख पाते या जिनको आदत नहीं होती है, तो उनके लिए मुश्किल होता है लिखना। मेरे लिए भी मुश्किल था, मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरा तो पहला एक्सपीरियंस ही ऐसा रहा था कि मैं पहली बार लिखा और मैं पकड़ा गया उसके लिए। एंड उसके बाद तो मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा टूट गया था कि अब तो लिखना ही नहीं है, मैंने सोच लिया था। पर फिर मैंने सोचा नहीं, एक बार ट्राई तो करते हैं, तो कुछ और तरीके से लिखेंगे। लिखना ज़रूरी है। कहाँ लिख रहे हो आप, पेपर पे लिख रहे हो, अपने नोट्स में लिख रहे हो, या फिर कहीं भी लिख रहे हो, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। कि मेन चीज़ है थॉट्स का माइंड से बाहर आना, माइंड का खाली होना। वो चीज़ मेन है जिसकी वजह से आपको लाइटर फील होगा, है ना। तो आपको लाइटर फील होगा जिसकी वजह से आप अच्छा महसूस करोगे। जब पुराने थॉट्स, पुरानी चीज़ें जो आपके माइंड में भरी हुई हैं, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, जिसकी वजह से आपको भारी फील हो रहा है अपने मन में, वो चीज़ें बाहर आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली नई चीज़ें जनरेट होंगी, राइट। जब पुरानी चीज़ें, फालतू की चीज़ें बाहर निकलेंगी दिमाग से, तभी तो नई नई चीज़ें आएंगी दिमाग में। तो ये चीज़ डेफिनेटली करना बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। मैं तो जब भी मैं किसी के साथ सेशन लेता हूँ या मैं किसी के अगेन बाद में बताऊँगा ये सब चीज़ें, सेशन एंड काउंसलिंग का क्या सीन है। तो जब भी मैं ऐसा कुछ करता हूँ किसी के साथ, तो मैं उनको ये सजेशन ज़रूर देता हूँ। जो भी लोग पूछते हैं हेल्प के लिए कि क्या करना चाहिए, उनको मैं ये सजेशन ज़रूर देता हूँ कि आप लिखना स्टार्ट ज़रूर करो। चाहे आप दिन का 1 पेज ही लिखो, बट आप राइटिंग स्टार्ट कर दो अपनी डेली लाइफ को लेकर। आपको कोई स्पेशल चूज़ नहीं करना है कि किस बारे में लिखना है। आपके मन में उस टाइम पर जो भी चल रहा है, या फिर जिस चीज़ को लेकर आपको मन में हैवी फील हो रहा है या फिर बुरा लग रहा है, कोई भी ऐसी बात है जो आपको चुभ रही है, जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिससे आपको अपसेट फील हो रहा है, एंग्री, गुस्सा आ रहा है, ये सब जो नेगेटिव इमोशंस हैं, कोई भी नेगेटिव इमोशन आपको फील हो रहा है किसी भी बात से रिलेटेड, उस बात को आप लिखना शुरू कर दो। तो वो बात आप लिखोगे ना, वो नेगेटिव इमोशंस आप देखो, ट्राई करना कभी, शायद पहले दिन में नहीं होगा, दूसरे दिन में नहीं होगा, बट अगर आप रेगुलरली लिखते चले जाओगे, 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में या 1 महीने में, आपको फ़र्क डेफिनेटली महसूस होगा। क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है जो मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई किया सबसे पहले, फिर मैंने और बहुत लोगों पर ये ट्राई किया है, उनको बताया है जिनको फ़र्क महसूस हुआ है, तो तभी मैं आज ये बता रहा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं चीज़ें, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती हैं चीज़ें हमें। तो आप ट्राई करोगे अगर, तो डेफिनेटली आपको फ़र्क तो महसूस होगा। एंड बस आपको इतना ही करना है, जो भी कोई इश्यू है, जो भी कोई चीज़ है आपके मन में जिससे आपको प्रॉब्लम है, वही लिखना स्टार्ट कर दो आप, बिना फ़िल्टर के, बिना किसी के बारे में सोचे,
ऐसी जगह लिखो जहाँ से कोई ना देख पाए, या तो डायरी हो सकती है, या तो आपका फ़ोन हो सकता है, या तो लैपटॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बस ये आप स्टार्ट करो एक बार, तो आई कैन गारंटी यू थोड़ा फ़र्क आपको ज़रूर देखने को मिलेगा अपने अंदर। आप लाइटर फील करोगे, आप अच्छा फील करोगे, नई नई चीज़ें आपके माइंड में आएंगी, अच्छे थॉट्स आएंगे। जब पुराने बुरे थॉट्स निकल जाएंगे तो अच्छे थॉट्स माइंड में आएंगे, न्यू आइडियाज़ आएंगे कि अपनी लाइफ कैसे बेटर करनी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी चल रही है, वो प्रॉब्लम आपने लिख डाली हो, आपका माइंड खाली हो चुका है, फिर अब वो प्रॉब्लम जब आपके दिमाग से बाहर हो गई ना, फिर आपका माइंड ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। अगर प्रॉब्लम अंदर दिमाग में भरी रहेगी तो वो प्रॉब्लम ही घूमती रहेगी, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा कुछ भी। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। तो प्रॉब्लम को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है दिमाग से। तो ये चीज़ आप लोगों को भी शायद हेल्प करे। कॉन्फिडेंस के ऊपर हमने स्टार्ट किया था, बट कॉन्फिडेंस से हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा अलग दिशा में चला गया है, थोड़ा चेंज हो गया है, बट हाँ, इट इज़ रिलेटेड टू कॉन्फिडेंस ऑल्सो। लिखने से कॉन्फिडेंस भी आता है ऑब्वियसली। आपको कॉन्फिडेंस का इशू है, आपको बोला नहीं जाता पब्लिक में, या कुछ भी है ऐसा, तो आप उसको ही लिखो कि ऐसा क्यों होता है, कब से होता है, कैसा आपने फील करते हो उस टाइम पर, सब कुछ लिखो। वो चीज़ भी आपके बेनिफिट में ही काम आएगी। तो रिलेटेड है कॉन्फिडेंस से, इसीलिए मैं इस टॉपिक पर भी आ गया, यहीं पर आ गया। तो अब ये एक था। दूसरी चीज़ और भी है, वो हम कल की वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो बड़ी हो गई है काफ़ी, आधे घंटे की हो गई, ऑलमोस्ट ज़्यादा ही हो गई। तो इसको ख़त्म करते हैं यहीं पे फटाफट से। बाकी एक चीज़ तो ये थी, पहला मेथड ये था कि लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आप लोग ट्राई करोगे और आपको इफ़ेक्ट ज़रूर महसूस होगा। बाकी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, आगे कंटिन्यू करेंगे यहीं से। थैंक यू सो मच, बाय।